पहले आप ये वीडियो देखिए। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। हमको इतने लोग बताएं, क्या 99 साल के लीज पर नहीं मिली थी आजादी? वैसे ये दावे नए नहीं हैं। इस तरह के दावे लंबे समय से यूट्यूब और व्हाट्सएप पे वायरल होते रहते हैं। तो आज हम इसी तरह के कई दावों का सच बताएंगे जो आपके व्हाट्सएप पर घूमती फिरती रहती है। तो पहला है 99 साल की लीज पर आज़ादी। इसके सच को जानने के लिए प्रोफेसर एम श्रीधर ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक RTI लगाई थी, जिसके जवाब में उन्हें साफ मिला था कि इस तरह के किए गए दावे बिल्कुल झूठ हैं। इस RTI और इसके रिप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा दावा है कि भारत कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले ब्रिटिश की महारानी से अनुमति लेता है। ये दावा भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, भारत और पाकिस्तान के 1971 बार के दौरान भी ब्रिटेन कुछ न कह सका, और उसके बाद 10 मई 1974, 11 मई 1998 और 13 मई 1998 ये वो 3 डेट हैं जब इंडिया ने परमाणु परीक्षण किए। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. जबकि अमेरिका और ब्रिटेन कभी नहीं चाहते थे कि भारत अपना परमाणु परीक्षण कर सके, लेकिन इंडिया ने सफल परमाणु परीक्षण किया और उस समय भी इंग्लैंड कुछ न कर सका। तीसरा दावा यह है कि जब भी ब्रिटेन की महारानी इंडिया आती हैं तो उन्हें पासपोर्ट नहीं लगता, क्योंकि भारत आज भी ब्रिटेन का गुलाम है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि उनको पासपोर्ट इसलिए नहीं लगता क्योंकि ब्रिटेन की हर नागरिक का पासपोर्ट ब्रिटेन की महारानी के बिहाफ पर ऑथोराइज्ड किया जाता है, और सेम हमारे यहाँ ये काम भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो सीधा सा बात यह है कि ब्रिटेन की महारानी हो या भारत के राष्ट्रपति, इन्हें दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए कभी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा दावा यह है कि हम कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर हैं, इसका मतलब भारत आज भी इंग्लैंड का गुलाम है। तो सच तो ये भी नहीं है, क्योंकि कोई भी देश जब भी चाहे वो अपना कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबरशिप छोड़ सकता है। पास्ट में साउथ अफ्रीका ने 1971 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था और 1994 में दोबारा हिस्सा बन गया। After half a century, the Union of South Africa has withdrawn from the British family of nations, and she will not apply for continued membership of the Commonwealth. पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था और 1989 में फिर से ज्वाइन कर लिया। As recent negative developments in the member state of Pakistan have shown, इसका सबसे सटीक उदाहरण यह है कि साल 1971 में सिंगापुर में हुए कॉमनवेल्थ घोषणा में कहा गया है कि ये सब राष्ट्रमंडल देश स्वतंत्र संप्रभु देशों का, जी हाँ, स्वतंत्र देशों का स्वैच्छिक संगठन है। पांचवा दावा यह है कि हमारे देश का नाम इंडिया अंग्रेजों ने दिया है, उनके अनुमति से रखा गया है। बट सच तो कुछ और ही है। जब आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। इन सभी पॉइंट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली संविधान सभा ने हमारे देश के लिए कई नाम कंसीडर किए थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया भी सजेस्ट हुआ था, फेडरेशन ऑफ इंडिया भी सजेस्ट हुआ था। ये हमारी चॉइस थी, हमें किसी ने डिक्टेट नहीं किया था। ये हमने कहा कि इंडिया, डेट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सिक्स्थ दावा यह है कि भवनों के नाम वैसे ही रहेंगे, सड़कों के नाम वैसे ही रहेंगे। भारतीय सरकार इन चीजों में बदलाव नहीं कर सकती। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि भवनों, सड़कों और शहरों के नाम रोज बदले जा रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये लिखा हुआ है कि भारत को फुल पावर होगी कानून बनाने की। ये शब्द देखिए, फुल। जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने पिंक मूवी में कहा था कि नो मतलब नो, उसी तरह फुल मतलब फुल। ना का मतलब नहीं होता है। नो मीन्स नो। फुल पावर टू मेक लॉ। जो कानून चाहेगी सरकार वो कानून बना सकती है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि हमारी आज़ादी या धर्म से संबंधित या फिर किसी भी तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर हुए तो ऐसे ही विश्वास ना कर लें, अपने तरफ से एक बार सत्यापित कर लें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।